आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शंकराचार्य के दर्शन में अद्वैतवाद की विचारधारा मिलती है। कोई भी विचारधारा जब हम उसको जान लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ब्रह्म की सत्ता एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म की सत्ता को, ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको जाना नहीं जा सकता, लेकिन उसको एक जान लेने से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यानी जब हम उसको एक जान लेते हैं तो फिर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं और उन प्रश्नों का समाधान होना ज़रूरी है। जैसे अगर मान लीजिए शंकराचार्य वेदों के आधार पर, यानी वेदांत दर्शन यानी उपनिषदों के आधार पर बताते हैं कि ब्रह्म एक है, तो फिर हमारा ये शरीर क्या है? क्या हमारे शरीर का जगत से कोई संबंध है? अगर शरीर का जगत से संबंध है तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या जगत भौतिक होने की वजह से हमारा शरीर भी, क्योंकि भौतिक है और ये संसार भी कहीं ना कहीं भौतिक वस्तुओं से ही बना हुआ है, तो ऐसे में हमारा शरीर है, मन बुद्धि है, ये सारी चीज़ें भौतिक हो जाएंगी। तो भौतिक चीज़ भौतिकता की तरफ दौड़ती है। तो अगर हमारा दिल संसार की तरफ दौड़ रहा है और उस ब्रह्म को हम एक जानते हुए भी इसी संसार में लगे हुए हैं, धन प्राप्ति के प्रयास में हर प्रकार के कर्म करने पर भी हम उतारू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असंगत कर्म भी करने लगते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम संसार में लीन हैं तो प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं? तो सीधा सा उत्तर ये होगा कि आराम प्राप्त करना चाह रहे हैं, आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि आनंद के अलावा किसी चीज़ की दौड़ नहीं है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न होगा कि जिस आनंद के लिए हम संसार में लगे हुए हैं, अगर ये पता चल जाए कि संसार का आनंद बहुत कम है, क्योंकि जगत की सत्ता खुद स्थायी रूप से नहीं है, ना तो सत है ना असत है। जगत का कोई भी पदार्थ है, हम उसको चेक कर लें, हम एक पर्वत को ले लें तो कुछ कालखंड के बाद, समय के बाद वो पर्वत नष्ट हो जाता है। हम उसको सत नहीं कह सकते, क्योंकि सत तो वही होगा जो तीनों कालों में होगा, वर्तमान काल में भी हो, भूतकाल में भी हो, भविष्य काल में भी हो, तब उसको सत कहा जाएगा। और इस प्रकार की सत्ता हम संसार के अगर पदार्थों को चेक करें तो किसी पदार्थ में नहीं है। कोई भी पदार्थ कुछ कालखंड तो रहता है, समय तक तो उसकी सत्ता रहती है, बाद में वो सत्ता नष्ट हो जाती है। इसी तरीके से हम संसार के पदार्थों को असत भी नहीं कह सकते। उनको हम असत इसलिए नहीं कह सकते कि उनकी प्रतीति हो रही है, तो ना तो वो सत हैं ना वो असत हैं, तो फिर हैं क्या? तो बताया गया है, शंकराचार्य ने बताया कि वो मिथ्या है। ये जगत मिथ्या क्यों है? क्योंकि ये मायाजन्य है, माया से निर्मित है, आभास है। आभास कैसे है? क्योंकि ब्रह्म की शक्ति है माया, उपाधि रूप है, उसके स्वरूप का अंश नहीं है। तो ब्रह्म ने इसी माया शक्ति का उपयोग करते हुए ये संसार रचा है। तो ये संसार जो है वो तात्विक परिवर्तन नहीं है ब्रह्म का, बल्कि आभास है, प्रतिबिंब है। तो इसके अंदर क्योंकि सत्यता नहीं है, हम कह सकते हैं कि ना तो ये सत्य है ना असत्य है, मिथ्या है। तो ऐसे में इस संसार का निर्माण जब मिथ्या के स्वरूप में हुआ है इस जगत का, और हमारा शरीर भी उसी कह सकते हैं कि भौतिक पदार्थों से ही निर्मित है, मायाजन्य है ये। तो इस शरीर के माध्यम से जो खुद मायाजन्य है, भौतिक पदार्थों से निर्मित है, इस संसार में हम लीन हो करके किस प्रकार से स्थायी आनंद प्राप्त कर सकते हैं? आनंद तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्म की क्रियाओं के माध्यम से ये संसार निर्मित हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आनंद होगा इसमें, लेकिन बहुत कम, क्षणिक। और इस प्रकार का आनंद है जो हमको दुख भी देता है, क्योंकि जब हम इस संसार के अंदर जीवन जीते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। हम बड़े अच्छे, एक कह सकते हैं कि बड़े से फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास गाड़ी है, सारी चीज़ें हैं, धन है, सब कुछ है। कहीं ना कहीं खोने का डर बना रहता है कि चीज़ें चली ना जाएं, हमारा समाज में स्तर ना गिर जाए। तो वही आनंद जो हम विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से प्राप्त कर रहे हैं, वही हमारे अंदर भय पैदा कर देता है, ये सारी सुविधाएं चली ना जाएं। और इस डर से फिर हम और ज़्यादा सुखों को अर्जित करने के लिए, संपदा को अर्जित करने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं और कोई अंत नहीं है। कहा जाता है कि धन की जो इच्छा होती है, चाहत होती है, जब धन आने लगता है तो और प्राप्त करने के लिए तरफ बढ़ने लगते हैं लोग,
और संपदा अर्जित करने के लिए निरंतर रत रहते हैं, लगे रहते हैं, और बुढ़ापा तक आ जाता है, लोग इस संसार से चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इस संसार के अंदर आनंद जो है वो सीमित है। तो अगर हमें इस बात का ज्ञान हो गया कि आनंद सीमित है, तो क्यों सीमित है? क्योंकि इस जगत की सत्ता जो है न तो सत है न असत है, प्रातीतिक है। तो फिर आनंद कैसे मिलेगा? यानी वो आनंद जो हमेशा रहे वो कैसे प्राप्त होगा? तो वो ब्रह्म के स्वरूप को जानने से होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे हृदय के अंदर, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, और वो कहा जाता है, सारे लोग जानते हैं कि वो आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। ये बात विभिन्न धर्मों में बताई गई है कि ये जो आत्मा है ये ब्रह्म का ही अंश है। तो ऐसे में हम इस आत्मा को अगर जान लें, इस शरीर के साथ सदेह जान लेते हैं, तो अगर हम जान लेते हैं तो इसका मतलब है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि फिर जो ये मायाजन्य जगत है इसकी वास्तविकता हमारे सामने प्रकट हो जाएगी, इसका प्रभाव हमारे ऊपर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हमने आत्मा को जान लिया तो इसका मतलब ही है कि हमने ब्रह्म को जान लिया, और जो ब्रह्म को जान लेगा, आत्मा को जान लेगा, वो सीधी सी बात है कि फिर माया के प्रभाव में वो आ नहीं सकता, उसको फिर वो आनंद मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि माया ब्रह्म का ही अंश है। हम एक ऐसा वृक्ष समझ सकते हैं कि जिसमें विभिन्न प्रकार के फल लटके रहते हैं, तो आत्मा ब्रह्म के निकट रह करके ही आनंदित होती है, उसको वही चैन मिलता है। वो हमारे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर डाल दी गई है। ये शरीर कह सकते हैं कि ये जगत का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि लोग ब्रह्म को जान सकें। ब्रह्म अपनी शक्ति का परिचय कराने के लिए उसने इस संसार को प्रकट किया है कि लोग जानें कि ब्रह्म की सत्ता क्या है। तो ये शरीर हमारा है, तो मानी सी बात है कि ये शरीर क्योंकि भौतिक पदार्थों से निर्मित है, इसके अंदर आत्मा का अंश है। अंतःकरण में वो जिसको हम कहते हैं कि साक्षी जो होता है, जो चैतन्य युक्त सत्ता होती है, आत्मा की सत्ता है, वो इस हृदय में अंतःकरण में व्याप्त है। तो अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को ही जीव कहा जाता है, और अंतःकरण जो है भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। तो अगर हम ज्ञान के माध्यम से, मानी सी बात है कि अज्ञान, ये हम जो जगत में लगे हुए हैं, तो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। एक तो पर्दा इस अज्ञान का है, जैसे ही अज्ञान का पर्दा उठेगा, हम अपने ही स्वरूप को जान लेंगे, तो वैसे ही इस माया के स्वरूप को भी जान लेंगे। क्योंकि जगत जो कि मायाजन्य है, उसमें हमारा शरीर भी मायाजन्य ही तो है, भौतिक ही तो है। तो जब हम अपने स्वरूप को, अपनी वास्तविकता को जान लेंगे, तो फिर कैसे हमें जो मायाजन्य जगत है वो कैसे प्रभावित करेगा? ना तो जगत प्रभावित करेगा, न मन के अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार के भाव जो हैं वो फिर हमें अपनी कैद में जकड़ पाएंगे। क्योंकि जब हमने आत्मा को जान लिया कि जो शरीर के अंदर ही है, तो फिर हमारी क्रियाएं जो हैं वो स्थिर हो जाएंगी। तब तो फिर सारी चीज़ जो है वो फिर आत्मा के हिसाब से होने लगेगी, इसी शरीर के साथ ही। और हमको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमेशा एक संतुष्टि रहेगी जीवन के अंदर। संसार में कोई भी चीज़ हमारे अंदर दुख को पैदा नहीं कर पाएगी। हम संतुलित हो जाएंगे, न सुख की स्थिति होगी न दुख की स्थिति होगी। यानी एक संतुष्टि का भाव हमारे अंदर रहेगा। सच्चित आनंद का जो स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप है, वो सीधी सी बात है कि आत्मा के अंदर भी वो व्याप्त है। तो जब हम आत्मा को जान लेंगे तो सीधा सा अर्थ ही हो जाएगा कि फिर संसार के अंदर कोई चीज़ हमको बांध नहीं पाएगी। तो अब यह प्रश्न उठता है कि हम कैसे ज्ञान प्राप्त करें, यानी हम अपने स्वरूप को कैसे जाने कि हम संसार में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उस परमानंद स्थिति से दूर हैं, ऐसे आनंद को उठा रहे हैं जो कि अल्पकाल में ही समाप्त हो जाता है, दुख भी पैदा करता है, भय भी पैदा करता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो लगातार बताया जाता है कि पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा, हम बंधन में जकड़े रहेंगे और फिर उस आनंद को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसको प्राप्त करना आवश्यक है। इस शरीर का बंधन जो कि मायाजन्य कहीं ना कहीं है, तो इससे हम कैसे ऊपर उठेंगे और उस आनंद तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये हमारी कह सकते हैं कि परीक्षा है। तो हमें अपने अंतःकरण को ही शुद्ध करना होगा, क्योंकि अंतःकरण में ही व्याप्त होता है वो चैतन्य। आत्मा की जो वास्तविकता है वो हमारे अंतःकरण में वो होती है। तो हम कैसे जाने? तो बताया गया है, पूरी विधि प्रक्रिया वेदांत दर्शन में बताई गई है कि किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है और अज्ञान कोई मामूली नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर ही हमारा मायाजन्य है और जगत भी मायाजन्य है। शरीर जगत की तरफ दौड़ रहा है क्योंकि इंद्रियां वो भी क्या है, भौतिक हैं। वो मन भी हमारा क्या है, भौतिक से ही है। बुद्धि भी भौतिक है।
तो संसार की तरफ, आकर्षणों की तरफ तो दौड़ेगी वो। तो फिर हमें कहीं ना कहीं हम कैसे नियंत्रित करेंगे? तो हमें ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को प्राप्त करना पड़ेगा, और मन बुद्धि के माध्यम से ही ऐसा करना पड़ेगा जो कि जड़ है। यानी जड़ के माध्यम से चल करके हम आत्मा तक पहुंचेंगे, जो आसान काम नहीं है। इसीलिए सारे लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त करने की जो हमारी प्रक्रिया है, यानी जिस पटरी पर ट्रेन दौड़ रही है वो पटरी बौद्धिक है, यानी भौतिक है, क्योंकि हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, मन बुद्धि क्या है? भौतिक है। तो ऐसे में हम कैसे आत्मा तक पहुंचेंगे? आसान काम नहीं है। तो हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें लगातार नियंत्रित जीवन जीना पड़ेगा। एक प्रक्रिया जो कि वेदांत दर्शन में बताई गई है, शंकराचार्य ने उसको अपने अद्वैतवाद में बताया है। उस प्रक्रिया पे चल करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को, उस आत्मा को जान सकते हैं। तो यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि हम जिस नाव पर बैठ करके चाहेंगे वो नाव भौतिक है। यानी हमें कहीं ना कहीं अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा। तो बहुत सख्त परीक्षा होगी, क्योंकि जगत का भी आकर्षण है और इंद्रियां हमारी जगत तरफ दौड़ रही हैं। इसी को नियंत्रित करते हुए हमें आत्मा तक पहुंचना है। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य जो होता है, जहां हमेशा का आनंद है, वहां तक पहुंचने के लिए तो हमें कांटे वाली ज़मीन से गुजरना पड़ेगा, पथरीली ज़मीन से गुजरना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, ज्ञान की तरफ अपने को लगाना पड़ेगा। तब जाकर के अज्ञान का पर्दा जब उठेगा, हम ये जान लेंगे, उसकी वास्तविकता को समझ लेंगे। समाधि की अवस्था में जाकर के, ध्यान की अवस्था में जाकर के हम आत्म साक्षात्कार के प्रोसेस से पहुंचेंगे। प्रक्रिया पूरी बताई गई है, उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि वो प्रक्रिया प्रमाणित है, उसको जांचा परखा गया है, उसके आधार पर लोगों ने आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त किया है। तो रास्ता इसीलिए बता दिया गया। इसीलिए आप देखेंगे कि गुरुओं की, यानी जो गुरु होते हैं, उनकी महत्ता हो जाती है, क्योंकि उनको वो मार्ग पता होता है। तो जब शिष्य जो होते हैं वो अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं गुरु के प्रति, तब गुरु के द्वारा अपने शिष्य को विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजार करके शुद्ध कर दिया जाता है। फिर वो ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके माध्यम से वो प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो संसार के अंदर हम दुख उठा रहे हैं, उसका कारण यही है कि इस जगत के अंदर आनंद बहुत सीमित है, लेकिन सीमित है, क्योंकि वो मायाजन्य है। न तो सत है न असत, ये जगत ही मिथ्या है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को सत और असत के बारे में हम नहीं कह सकते, किसी भी चीज़ को सत नहीं कह सकते, न असत कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा रहती नहीं है और प्रतीत भी होती है, दिखाई भी पड़ती है। तो जगत की ऐसी स्थिति है, और शरीर भी हमारा वैसे ही है, मायाजन्य है। तो ऐसे में हमको मानी सी बात है कि आनंद तो मिलेगा, कम मिलेगा, और हम बंधन में जकड़े रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे और उस परमानंद से दूर हैं। तो इसलिए बेहतर यही प्रक्रिया है कि हम ज्ञान की पद्धति में जो बताया गया रास्ता है, और इसीलिए भारत के अंदर संप्रदायों का जन्म हुआ। आप देखेंगे तो क्योंकि अद्वैतवाद को ज़्यादा स्वीकार किया गया है, उसको कहीं ज़्यादा कह सकते हैं कि हम प्रमाणित, उसको मान्यता मिली है, यानी उसके बारे में ज़्यादा लोगों का मत है कि वो एक सही दर्शन है। तो उस रास्ते पर चल के जो प्रक्रिया बताई गई है ज्ञान की, तो अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब हम आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न करके परमानंद की अवस्था, इसी संसार के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष का सीधा सा मतलब है जगत के बंधन से, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाना, क्योंकि हमारा शरीर भी मायाजन्य है। तो ऐसे में जगत और शरीर से जब हम उठ जाएंगे, हमारा सारा व्यवहार आत्मा से नियंत्रित होने लगेगा, भावनाओं, इंद्रियों से वो नियंत्रित नहीं होगा। तब क्या होगा कि जब आत्मा से नियंत्रित होगा, तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, कोई भी गलती हम उसको संपन्न नहीं करेंगे, हमसे कोई गलती संसार में जीवन जीते हुए नहीं होगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि जो प्रक्रिया बताई गई है उस पर चलकर हम उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। और यही शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, ये इसी मतलब कह सकते हैं उसकी इसी संदर्भ में महत्ता है, क्योंकि ब्रह्म का हम स्वरूप जान लेंगे, जगत किस प्रकार से निर्मित है माया के माध्यम से उसको जान लेंगे, सारी बातों को जान लेंगे, तो उससे हमारा मामला हल नहीं होगा। हमारा मामला ये हल होगा कि हम ये समझें कि हमें आत्मा तक पहुंचना है, तो भौतिकता के परिवेश से होकर गुजरना होगा। यानी हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, जो कि भौतिक है,
और उसी माध्यम से अपनी बुद्धि, जो कि वो बुद्धि जो है वो भी भौतिक है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं आत्मा का भी असर प्रभाव रहता है, क्योंकि आत्मा तो अंतःकरण में जो कि भौतिक है उसमें व्याप्त है, तो उसका भी असर हमारी चेतना पर होता है। सिर्फ ये प्रक्रिया पूरी तरह से भौतिक नहीं होती है। तो हम उसी चेतना के माध्यम से, आत्मा के प्रकाश के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, अपने हम कह सकते हैं मन बुद्धि को नियंत्रित करते हुए उसके स्वरूप को जान सकते हैं। जो प्रक्रिया बताई गई है उसका हमें सहारा लेना चाहिए, तब जाकर के हम उस परमानंद की स्थिति, हमेशा आनंद प्राप्त करने वाली अवस्था, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।